किया जाता है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा आई जे, ठीक है, डेल्टा आई जे, ठीक है। और इसका डिफिनीशन क्या है क्रोनेका डेल्टा का? क्रोनेका डेल्टा का जो डिफिनीशन है वो ये है कि डेल्टा आई जे का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा यदि i इज इक्वल टू जे। इफ i इज इक्वल टू जे, जैसे मान लो डेल्टा 1 1 है तो 1 हो जाएगा, डेल्टा 2 2 है तो 1 हो जाएगा, डेल्टा 3 3 है 1 होगा। यही डेल्टा आई जे 0 के बराबर हो जाएगा, यही डेल्टा आई जे 0 के बराबर होगा कब? जब i नॉट इक्वल टू जे। सपोज आपके पास है डेल्टा 1 2, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, 0 हो जाएगा, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 0 हो जाएगा। इंडेक्स, अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स दोनों सेम होने चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स को हम म्यू, लेट से डेल्टा म्यू म्यू रख दिए, अपर इंडेक्स म्यू हो गया, लोअर इंडेक्स म्यू हो गया, तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा समेशन हो जाएगा, राइट। एक अपर इंडेक्स एक लोअर इंडेक्स है, तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या बोलता है कि ये इंडेक्स पे सम हो जाएगा, तो ये आपका डमी इंडेक्स है। तो डेल्टा 1 1 प्लस म्यू बराबर 1 से लेके n तक सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर हम n डायमेंशन की बात करें तो हम सपोज हमें n डायमेंशन में काम करें, तो डेल्टा म्यू म्यू जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डेल्टा 1 1, ओके, फिर डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा n n, यहाँ पे डेल्टा 3 3 होगा, प्लस डेल्टा 4 4 होगा, ठीक है, प्लस डेल्टा n n। अब ये जो चीज है आपका, ये हो जाएगा 1 1, अपर इंडेक्स सेम है डेल्टा का 1 1, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स सेम है, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे डेल्टा 3 3 होगा, प्लस डेल्टा 4 4, सबका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1, और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, कितने टाइम तक? n टाइम्स तक। तो ऐड करोगे टोटल वैल्यू कितनी होगी? वो आ जाएगी 1। जैसे हमारे पास 1 प्लस 1, अगर हम 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 1 को n बार ऐड करेंगे या n टाइम्स ऐड करेंगे 1 को, तो n आएगा, ठीक है। तो डेल्टा म्यू म्यू n डायमेंशन में उसी डायमेंशन के बराबर आएगा। ए आई जे कोई एक आपके पास टेंसर है जो कि है कंट्रावेरिएंट सेकंड रैंक टेंसर, और डेल्टा के जे है, ठीक है, डेल्टा के जे है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे जे है और यहाँ पे जे है, तो इसका मतलब बाय आइंस्टीन समेशन से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन, जे के ऊपर समेशन, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के n तक। अगर n डायमेंशन है तो हम जनरली n डायमेंशन ही लेके चल रहे हैं, तो j इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? n तक। तो सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू समेशन में, तो ए आई यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस करके, यहाँ पे भी 2 2 2 प्लस एंड सो ऑन। फिर कोई एक वैल्यू होगी जो होगी k माइनस 1, तो यहाँ पे भी k माइनस 1, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे k माइनस 2 होगा, k माइनस 2 प्लस आई के, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, राइट, j k के बराबर हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, आई के प्लस 1, फिर k प्लस 1, प्लस एंड सो ऑन n, और यहाँ पे n, ठीक है। तो ये j की वैल्यू हो गई 1 2, फिर प्लस एंड सो ऑन, हो सकता है j की वैल्यू k माइनस 1 हो जाए या k हो जाए, प्लस एंड सो ऑन, n के बराबर हो जाए j की वैल्यू, तो ये टोटल टर्म आ जाएंगे। लेकिन क्रोनेका डेल्टा की डेफिनेशन से जो ये वैल्यू है डेल्टा k1, ये तो 0 होगी, क्योंकि अपर इंडेक्स k है, लोअर इंडेक्स 1 है, 0 हो जाएगा। अपर इंडेक्स k, लोअर इंडेक्स 2, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये k माइनस 1 है, सॉरी ये k है और ये k माइनस 1 है, तो ये k माइनस 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये k है और ये भी क्या है? k है, तो अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स डेल्टा के कितने हो गए? सेम हो गए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसका भी मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे k है और यहाँ पे k प्लस 1 है, और यहाँ पे k है, यहाँ पे n है, इसका मतलब केवल इसकी वैल्यू 1 होगी, सॉरी इसकी वैल्यू केवल 1 होगी, बाकी सारी डेल्टास की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया है, फिर ये भी 0 हो गया, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 0, तो ये टर्म केवल बचेगा। तो मतलब ए आई जे डेल्टा के जे इज इक्वल टू ए आई के। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास क्रोनेका डेल्टा है जिसका लोअर इंडेक्स सेम है टेंसर के अपर इंडेक्स के बराबर है, ठीक है, तो जस्ट j इज इक्वल टू के रख देना है, बस हो गया, ठीक है। तो j इज इक्वल टू, अगर किसी भी टेंसर में लोअर इंडेक्स के लिए भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, तो किसी भी टेंसर में अगर क्रोनेका डेल्टा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट क्रोनेका डेल्टा को हटा करके वहां पे जस्ट इंडेक्स की जगह सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है।
ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसी को हम अगर ए आई जे की जगह लेट से डेल्टा आई जे हमारे पास कोई है, तो डेल्टा आई जे जैसे ही लोगे तो डेल्टा जे के है यहाँ पे, इसका मतलब ये जस्ट जे की जगह क्या रख दिए थे हम लोग, जे की जगह के रख दिए थे, तो यहाँ पे आपको बस जे की जगह क्या रख देना है, के रख देना है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आई के। जे आपका कंट्रैक्शन हो रहा है, जे के ऊपर समेशन हो रहा है, राइट, तो जे को हटा करके बस के रख देना है, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आई के। ठीक है, ये जो क्रोनेकर डेल्टा होता है, इट इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, ये सेकेंड रैंक का मिक्स्ड टेंसर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर की तरीके से। तो कंसीडर डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स प्राइम जे इंटू डेल्टा के एल। इसका मतलब ये के अपर इंडेक्स है और यहाँ पे ये के लोअर इंडेक्स है, तो के ऊपर क्या होगा, आइंस्टीन समेशन से एडिशन होगा एंड सो ऑन करके, राइट। फिर यहाँ पे ये लोअर इंडेक्स है और यहाँ पे ये अपर इंडेक्स है, इसका मतलब एल पे भी क्या होगा, समेशन होगा। तो एल और के आपका डमी इंडेक्स है और आई और जे ये आपका रियल इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एल के। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्राइम, लेकिन यहाँ पे एल के है, यहाँ पे एल के है, राइट। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास के है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा जो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर ए आई जे डेल्टा के जे है तो के की जगह जस्ट इसमें जे की जगह जिसपे सम हो रहा है उसके ऊपर आप के रख दीजिए, बस हो गया, और क्रोनेकर डेल्टा हट जाएगा। हमने ये प्रूफ किया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जस्ट आपके पास जो के है, के की जगह जस्ट एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये क्रोनेकर डेल्टा चला जाएगा, तो यह आ जाएगा डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स एल, यहाँ पे के की जगह बस एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यह आ जाएगा डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स प्राइम जे, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स प्राइम जे। तो ये आ गया चेन रूल से, डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स प्राइम जे, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स प्राइम जे। ठीक है, इतना डेल एक्स प्राइम आई अपॉन डेल एक्स प्राइम जे। और ये जो क्वांटिटी होती है यही क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल वाई प्राइम है तो 0 हो जाएगा, राइट। डेल एक्स प्राइम अपॉन डेल एक्स प्राइम है तो 1 होगा, राइट। डेल वाई प्राइम अपॉन डेल वाई प्राइम है तो 1 होगा, डेल वाई प्राइम अपॉन डेल प्राइम जेड है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स अगर सेम है, आई बराबर जे है तो 1 होगा, आई नॉट इक्वल टू जे है तो 0 हो जाएगा। दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा के बराबर। तो इसलिए डेल्टा प्राइम आई जे इज इक्वल टू पूरे इस टर्म के बराबर होगा, डेल एक्स प्राइम आई अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स प्राइम जे और डेल्टा के एल। ओके, तो इस तरीके से, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये मिक्स्ड सेकेंड रैंक टेंसर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, या डेफिनेशन होती है मिक्स्ड सेकेंड रैंक टेंसर की, वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया कि जो क्रोनेकर डेल्टा है वो मिक्स्ड सेकेंड रैंक टेंसर है। इट हैज, यानी क्रोनेकर डेल्टा का, इट हैज सेम कंपोनेंट्स इन ऑल रोटेटेड कोऑर्डिनेट एंड देयरफॉर कॉल्ड आइसोट्रोपिक टेंसर। जो आपका क्रोनेकर डेल्टा होता है उसका मान सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होता है, सभी रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसका मान या तो 1 होगा या तो 0 होगा, डिपेंड करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 1 होगा या 0 होगा, डिपेंड करेगा कि आपका अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स सेम है कि नहीं। अगर अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स दोनों सेम है, जैसे 1 1, डेल्टा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका माना जाएगा 1। और जैसे यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, आई और जे बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा 1 2।